वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12th नरेशन की सीरीज़ में देखते जा रहे हैं बराबर कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी पढ़ा गया और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक मेन पॉइंट क्या देखा गया था कि उसमें हमने डाल दिया था पार्ट फर्स्ट, तो उसके बाद पार्ट सेकंड को नहीं ला रहे हैं। पार्ट सेकंड ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी है उसको इसके तुरंत बाद जो है मिसलिनियस रूल में पढ़ लेंगे या मिक्स में पढ़ लेंगे, क्या कैसे है, यानी जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी मिक्स में रहेंगे और ऑप्टेटिव भी मिक्स में रहेगा, उसको देख लेंगे। और इसके तुरंत बाद जो है हम देखेंगे कि जैसे देख रहे हैं अगर सेंटेंस में दिस आ जाए तो दिस जो है चेंज हो जाता है दैट में, और इसी तरह से अगर मान लीजिए दीज आ जाए तो दीज जो है चेंज हो जाता है दोज में। तो कौन किस में चेंज होता है इनको जो है देखना है। तो जैसा कि बता दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस में पार्ट फर्स्ट डाल दिए थे, तो ये बता रहे हैं कि पार्ट सेकंड नहीं देखेंगे। पार्ट सेकंड का मतलब क्या है कि जो उससे संबंधित सेंटेंसेस होंगे या रूल्स होंगे उनको जो है इसी के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद जो है मिक्स में जो है उनको बता दिया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी के भी रहेंगे यानी ऑप्टेटिव के भी रहेंगे, उनको देखा जाएगा। और इसके तुरंत बाद जो है ये वाले देखेंगे नियरेस्ट वर्ड जो है किस में चेंज होते हैं, जैसे कि दिस जो है चेंज होकर चला जाता है दैट में, दीज जो है दोज में चला जाता है। इतना करने के बाद अब हम अपना एक नया सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो पार्ट 1 ही कहा जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 नहीं लाएंगे। जो इनका पार्ट 2 आएगा उसमें ऑप्टेटिव भी रहेगा और एक्सक्लेमेटरी भी, यानी दोनों के दोनों रहेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ढेर सारे रूल जो है एक ही वीडियो में दिखाए जा रहे हैं बराबर, और बड़े आसान से रूल के द्वारा जो है इनको बताया जाएगा। नहीं तो इनको क्या है कि टीचर जो है बड़ा बनाते हैं, बोरियत भरा बनाते हैं, तो उससे बचने के लिए बड़े आराम से हम इसको देखते हैं, सरल तरीके से, ज़्यादा भी देखते हैं कम समय में, अच्छा भी आएगा, विश्वास कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में जो है विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। इसका चेंजेज या परिवर्तन किस प्रकार होना है उनको जो है एक एक देखते हैं। इनको हम रूल वाइज नहीं देख रहे हैं, हमने नोट के रूप में दिखा रहे हैं। अगर रूल के रूप में चलते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगना है। अगर नोट देख लेते हैं तो नोट में जो है समय बहुत कम लगेगा और बड़े आसानी से जो है तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, यानी सभी स्टूडेंट्स को आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले नोट नंबर 1 में क्या दिखाया जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो तो देखो उसको चिन्हित किया गया है यहाँ पर ऐसे करके। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर आना है हुर्रा, अलास, ब्रेवो और ब्रेवो। तब वहाँ पर सेड को परिवर्तित करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये दिया हो, हुर्रा दिया हो, अलास दिया हो, ब्रेवो दिया हो, तो ब्रेवो 2 बार का मतलब क्या है, इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। अगर ब्रेवो दिया है और ब्रेवो के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तात्पर्य ये कि जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देख पा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो दिया है, रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो दिया है, और एक रिपोर्टेड स्पीच में जब ब्रेवो दिया है तो इसके ठीक पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और एक सेंटेंस में ब्रेवो दिया है, इसके ठीक पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है। तो बस यही कंडीशन दिखाना है। कंडीशन क्या बन रहा है एक बार दोबारा सुनेंगे कि अगर ब्रेवो दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट, यानी एक बार रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो और एक बार ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इनका परिवर्तन जो है थोड़ा सा अलग होगा, हट के होगा। कुछ टीचर्स क्या करते हैं या कहीं पर भी देखा जाए तो इनको जो है एक ही रूल में बांध देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है ब्रेवो वाले में रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसका जो है रूल अलग लगेगा, और यदि ब्रेवो वाले में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसका रूल जो है वो अलग लगेगा। तो बस इसी को दिखाना था। तो क्या बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या दिया, एक बार फिर से सुनते हैं। हुर्राह दिया हो, अलास दिया हो, ब्रेवो दिया हो, ऑब्जेक्ट के साथ यानी बिना ऑब्जेक्ट के दिया हो, और एक बार ऑब्जेक्ट के साथ हो। और ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के। ब्रेवो कहाँ पर आएगा, तो ब्रेवो आना है रिपोर्टेड स्पीच में, और ऑब्जेक्ट आना हो या ना आना हो वो किसकी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हुर्रा, अलास, ब्रेवो और ब्रेवो आ जाए तो पहले तो कंडीशन ब्रेवो की बता दी गई। इसके बाद अगर ऐसा दिया हुआ है तब वहाँ पर सेड को परिवर्तित करना है। तो देखो ये तीर बता रहे दिशा किस तरफ को है, क्या बता रहा है ये एरो, कि अगर हुर्राह दिया हो तब सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे, और यदि अलास दिया हो तब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देंगे, और यदि ब्रेवो दिया हो
ब्रेवो कहाँ पर दिया होगा, रिपोर्टेड स्पीच में, और ऑब्जेक्ट के बिना हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो यानी बिना ऑब्जेक्ट के हो, तब वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल दैट करेंगे। दैट किसके स्थान पर है, कामा इन्वर्टेड कामा आज के स्थान पर। और यदि रिपोर्टेड, एग्जाम्पल भी देखते जाइए, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो ऐसे में सेड के स्थान पर, ये सारी कंडीशन जो यहाँ पे लिखी गई हैं सब सेड के स्थान पर है। और जब ऑब्जेक्ट दिया हो ब्रेवो के साथ में, तब उसको अपलाउडेड करेंगे, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अपनी तरफ से सेइंग कर देना होगा, फिर इसके तुरंत बाद दैट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद कैसे बदलना है, तो आइए उनको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते जाएंगे, इनको दोबारा बताते जाएंगे क्या कैसे परिवर्तन होना है। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। देखिए इस पर क्या कह रहा है, इस पर एग्जाम्पल है द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। यहाँ पर हमको नोट क्या करना है, हुर्रा वर्ड को। तो हुर्रा के आने से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आनंद प्रकट हो, दुख प्रकट हो। तो ऐसे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हुर्रा से आनंद प्रकट होता है क्योंकि मैच जीत चुके हैं। तो आनंद के लिए जब हुर्रा दिया हो, ऐसे में सेड को हुर्रा पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देना है। तो देखिए कैसे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर द प्लेयर्स, प्लेयर्स के बाद ये है यहाँ पर सेड, तो सेड के स्थान पर ही हुर्रा को देखते हुए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के बाद कर देंगे विद, विद के बाद होगा जॉय, और जॉय के बाद कामा इन्वर्टेड कामा आता है, तो कामा जॉय। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा भी है, तो उसको देख लेते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, दैट का। तो यहाँ पर दैट कर देंगे। दैट के बाद किस तरह से परिवर्तन होगा इसको देखते हैं। हुर्रा के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया है, यहाँ पर सी है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया है, इसके स्थान पर दैट आ गया है, और अब हुर्रा जो है हटा दिया जाता है क्योंकि हुर्रा के स्थान पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय आया है, इसलिए दैट आ गया। अब वी देख पा रहे हैं, ये तो हट गया, वी को चेंज करना होगा। तो वी को जानते हो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, तो प्लेयर्स है, प्लेयर्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो ऐसे में इसके लिए थर्ड पर्सन का यूज करेंगे वी के स्थान पर। तो थर्ड पर्सन आएगा प्लूरल नंबर के लिए, दे आता है, और दे के बाद हैव किस में जाता है, तो सभी लोग जानते हैं हैव चला जाएगा हैड में। हैड के बाद क्या लिखा है, ओन, ओन के बाद होगा द मैच, इसके आगे लिखेंगे और फुल स्टॉप करेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को समाप्त किया गया है। अब नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को देखने का, तो इस पर कंडीशन क्या बन रही है, अलास वाली। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अलास, सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अलास दिया हो, तो सेड को, अलास को देखते हुए सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सारो करेंगे क्योंकि अलास से शोक प्रकट होता है, और शोक प्रकट करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो कर देते हैं। तो बस अलास और हुर्रा वाले का सेम है, अंतर क्या है, सारो और दैट का, यानी चेंज एक ही तरह होते हैं, अंतर यहाँ पर जॉय और सारो का आना है। तो देख लेते हैं कैसे इस अलास को देखते हुए कैसे परिवर्तन करना है। तो ही फिर लिखा है सेड, तो सेड के स्थान पर अलास को देखते हुए एक्सक्लेम्ड विद सारो आ जाएगा। सारो के बाद फिर क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लाना है, दैट लाना है, दैट ले आएंगे। और फिर बताया गया कि हुर्रा और अलास को हटा दिया जाता है क्योंकि इन्हीं के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सारो आ गया है, और इसके स्थान पर आ गया दैट। अब लिखा है आई, आई फिर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख रहे हैं आके कि ही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आई है, तो ही जो है आई के स्थान पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ही। फिर लिखा है एम, तो इज एम, आर जो है चेंज होता है वाज वर्ब में, तो एक सिंगुलर नंबर के साथ वाज हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है रूइंड, तो ऐसे करके रूइंड लिखते हैं फुल स्टॉप। इस तरह से हुर्रा और अलास को समाप्त किया गया।
अब नंबर है ब्रेवो का। तो एक बार और कंडीशन को समझते हैं। पहले देखते हैं ब्रेवो आया है कि नहीं रिपोर्टेड स्पीच में, और जब ये देख लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो आया है तब नज़र पड़नी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, और इस पर लिखा है अगर ऑब्जेक्ट के बिना हो। अब इसको देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट के बिना हो यानी ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे में सेड के स्थान पर, ये भी सेड वाली कंडीशन है, सेड के स्थान पर क्लेम्ड विद अप्रूवल कर देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। ये ब्रेवो का रूल है, लेकिन ब्रेवो के दो कंडीशन बनती हैं, एक बिना ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर जो आया है बिना ऑब्जेक्ट के, और जब बिना ऑब्जेक्ट के हो तब सेड के स्थान पर क्लेम्ड विद अप्रूवल करना है। तो देखते हैं कैसे। ये रहा ही सेड के स्थान पर क्या कर देंगे इस क्लेम्ड, यहाँ पर करना है इस क्लेम्ड विद अप्रूवल, ये हो गया अप्रूवल। और इसके बाद क्या करना होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लाते हैं दैट, जैसा कि बताया गया पहले भी दैट आ गया, और एक बार फिर से जिस प्रकार हुर्रा और अलास को हटाया गया ठीक उसी प्रकार ब्रेवो को भी हटा देंगे। अब इसके बाद यू लिखा हुआ है, यू को देख पा रहे हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब इसको किस प्रकार बदलते हैं। इसके लिए क्या बताया गया था कि अपनी तरफ से कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को सोच लेते हैं और उसी को लगा देते हैं, यानी कल्पना करना होगा। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर यू के स्थान पर अपनी तरफ से इमेजिन करके, चाहे थर्ड पर्सन ले आए या फर्स्ट पर्सन ले आए, तो यहाँ पर चलिए मान लिया कि एक कोई थर्ड पर्सन लगा देते हैं, ही कर दिया, और इसके बाद हैज है वो चेंज हो जाता है हैड में, तो हैव के स्थान पर आ गया सिंगुलर नंबर के साथ हैड आ गया। और फिर क्या लिखा हुआ है पास्ड, तो पास्ड लिखेंगे, पास्ड के बाद लिखा हुआ एग्जाम, तो एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ब्रेवो का बिना ऑब्जेक्ट वाला रूल जो है समाप्त किया। अब ब्रेवो की दूसरी कंडीशन क्या है कि ब्रेवो जो है रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा, और फिर नज़र डालनी होगी रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या देखना होगा उस पर कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या करना है, अगर आया है तो क्या करना है। जब नहीं आया तो हमने क्या किया देख लिया गया इसमें, और इस बार रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है, तब इसका परिवर्तन किस तरह से करना है। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। तो ये है ब्रेवो के साथ वाला, ऑब्जेक्ट के साथ भी है। तो जब ऑब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तब सेड के स्थान पर एक बार फिर से देखते हैं क्या करना होगा, अपलाउडेड, अपलाउडेड लगाएंगे, इसके तुरंत बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे है यहाँ पर। तो सेड के स्थान पर लाना है अपलाउडेड, ये रहा अपलाउडेड। अपलाउडेड के बाद इस पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अस, अस के बाद अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू रूल सेइंग लाना होगा। तो अपनी तरफ से यहाँ पर ले आए सेइंग, और सेइंग के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे दैट लिखा है, तो दैट जो है अपनी तरफ से नहीं आता, ये क्या है कि कामा इन्वर्टेड कामास के स्थान पर दैट का यूज कर देंगे। और दैट के तुरंत बाद क्या देखना होगा कि ब्रेवो जैसे ऊपर वाले में हटाया तो इसमें भी हटा देंगे। अब जब ब्रेवो हट जाएगा तो बचा क्या, यू बचा है, यू को चेंज करना है। तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है अस, अस है तो यू को अस के हिसाब से बदलना है। यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, अस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट चाहिए, तो अस का सब्जेक्ट यू के स्थान पर आ जाएगा वी। वी के बाद पता है अच्छी तरह से हैज है वो किस में जाता है, हैड में होगा, हैड किए दे रहे हैं, हैड के बाद लिखा है डन, तो डन करेंगे, डन के बाद है विल, तो ये हो जाएगा विल। इस तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बड़े ही मेन रूल्स हुर्राह अलास ब्रेवो बिना ऑब्जेक्ट के, ब्रेवो ऑब्जेक्ट के साथ को समाप्त किया। इसके बाद थोड़ा सा और कठिन माने जाते हैं ये वाले, इनको भी देखते हैं, एक भी कठिन नहीं लगेंगे अगर ध्यान से देखते हैं। तो देखते हैं कैसे। अब जो नोट नंबर 2 देखेंगे, नोट नंबर 1 के माध्यम से ये 4 रूल्स समाप्त किए हैं, और नोट नंबर 2 के हिसाब से केवल एक ही रूल रहेगा और थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अब उनके लिए हार्ड रहेगा जिन्होंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना नहीं सीखा है। जो असर्टिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की इंटरचेंजिंग जानते हैं उनके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले रूल को पढ़ते हैं, नोट को पढ़ते हैं क्या है, नोट को पढ़ने के बाद फिर देखते हैं परिवर्तन कैसे होना है। इस पे क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत या रिपोर्टेड स्पीच में शुरुआत
व्हाट से हो और हाउ से हो। देखते जाना है, क्या कहा कि शुरुआत व्हाट से हो और हाउ से हो, तो सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करेंगे। और इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज नहीं लगाते हैं, तो एक्सक्लेम्ड ही लगा सकते हैं, यानी दोनों सही हैं। व्हाट या हाउ वाले में क्या कर सकते हैं, या तो सेड के स्थान पर, एक बार कंडीशन फिर सेड वाले की है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करिए या फिर केवल एक्सक्लेम्ड लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर फिर उसी तरह दैट का प्रयोग करना है। दैट के बाद फिर क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर इसके बाद वेरी या ग्रेट लाएंगे, फिर व्हाट या हाउ के बाद वाले शब्द लगा देते हैं और व्हाट या हाउ को हटा भी देते हैं। अगर इनको हटा सकते हैं तो अपनी तरफ से वेरी या ग्रेट ला सकते हैं। कोई जाएगा तो कोई नया आएगा, कुछ इस तरह का इसमें रूल है। अब एक कंडीशन और देख सकते हैं, अगर व्हाट हो और उसके तुरंत बाद हाउ हो, इनके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, शुरुआत व्हाट या हाउ से ही होगी और वाक्य के या सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दिया होगा। ये अंतर है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से ही, व्हाट या हाउ की स्टार्टिंग से ही सेंटेंस का नेम जो है इस बार होगा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। अगर इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता तो फिर कौन सा सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं। तो परिवर्तन देखते हैं, जैसा कि उसने कहा रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है व्हाट से हो हाउ से हो, ऐसे में सेड के स्थान पर देख सकते हैं सेड है, तो कैसे परिवर्तित करना है, कह रहा है सेड के स्थान पर क्या करना होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दीजिए या एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, कोई एक करना है। तो सेड के स्थान पर कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसमें आलस से क्या करना, सटीक बात लगाते हैं यहाँ पे, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। अब नहीं किसी को पता है तो अपना जो है एक्सक्लेम्ड ही लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड सरप्राइज ना लगाएं। लेकिन अगर पता है कि हाउ या व्हाट वाले में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाते हैं तो ज़रूर लगाएं। इसके बाद क्या करना होगा, कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट लगाएंगे। अब दैट के बाद जैसा कि बताए, थोड़ा सा लोग इनको स्टूडेंट्स क्या है कि कठिन मानते हैं, तो क्यों कठिन मानते हैं उसी को देखना है। यहाँ पर दैट लगाने के बाद क्या करना है, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। इस पूरे वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, तो इस पर यह है यू, यहाँ पर सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। इनको जो है इस तरह से देखना है। तो कैसे देखिए चेंज कैसे करना है, उसने कहा सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट है यू, बाकी सब भूलना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है यू, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है, किसके हिसाब से चेंज होता है, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, और जब ना दिया हो तो अपनी तरफ से क्या करते हैं, वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लगा देते हैं थर्ड पर्सन आ जाएगा ही के बाद आर दिया है, कैसा जैसे बताया गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो आर किस में जाता है, आर चला जाएगा वाज में। वाज के क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट यू मिला था, इसको बाकी भूलना है अभी थोड़ी देर के लिए। दैट के तुरंत बाद क्या लगाना था, सब्जेक्ट लगाना था, तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू था, तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है चेंज होके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अपनी तरफ से कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मानते हैं, तो ऐसे में थर्ड पर्सन के रूप में ही मान लिया गया है। और आर जो है चेंज हो गया वाज में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वाज ही लगाते हैं, वर नहीं। इसके तुरंत बाद लिख दिया गया है यहाँ पर वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो वेरी या ग्रेट लगाने से पहले ये विचार करना इस सेंटेंस में कि मेन वर्ब आ गई है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मेन वर्ब बहुत ही कम आती है, और जब मेन वर्ब आ गई हो तो मेन वर्ब को लगा दो, इसके तुरंत बाद लगा दो। अगर ना आई हो तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ चेंज है, इसलिए टफ थोड़ा सा हार्ड वाक्य दिखाया गया है। क्या बता रहे हैं कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट या हाउ वाले में मेन वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही लगाया जाता है, फिर इसके तुरंत बाद वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब ना, वो मेन वर्ब ना दी होती
तो वेरी ग्रेट का तुरंत इसके बाद प्रयोग कर देते। जब दी है तो मेन वर्ब के बाद करेंगे। तो ऐसे में अब वेरी लाएं कि ग्रेट लाएं, तो यहाँ पर वेरी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी अर्थ के हिसाब से पता चल जाएगा। वेरी और वेरी के बाद व्हाट या हाउ के बाद वाले शब्द, तो व्हाट या हाउ को देखिए तो यहाँ पर हाउ है, हाउ के बाद वाला शब्द ये वाले, तो यहाँ पर एक है क्या है, फास्ट है, तो इसलिए अब यहाँ पर लग जाएगा फास्ट। इस तरह से इनको बनाते हैं और हाउ या व्हाट को हटा देते हैं। जैसा कि बताया, कोई जाएगा तो नया आएगा। ऐसे में देखना क्या है, मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वेरी और ग्रेट में से किसको लगाना है। तो सबसे सरल तरीका है कि अर्थ निकाल लीजिए तो आ जाता है। जैसे अर्थ क्या निकलेगा कि वह बहुत तेज़ी से चल रहा है, महान तेज़ी से नहीं, ग्रेट मीन्स तो महान होता है। अब खुद स्टूडेंट्स क्या है इसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ क्या निकालना कि वह बहुत तेज़ी से चल रहा है कि महान तेज़ी से, तो स्वयं विचार कीजिए। यहाँ पर बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत तेज़ी से, इसलिए वेरी का प्रयोग करेंगे। अन्यथा ग्रेट का करते तो ग्रेट का कहाँ करेंगे, इसके ठीक नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं कैसे। तो अब इसको भी देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाट से हुई है, और जब व्हाट से हो तब क्या करना है, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करें या केवल एक्सक्लेम्ड कर दें। तो ये देखना था, यहाँ पे ब्रेव है ऐसे। तो इसको कैसे परिवर्तित करना है, तो देख पा रहे हैं कि बदलते हैं इसको। तो लिखा है सेड, सेड के स्थान पर क्या ले आएंगे, व्हाट को देखते हुए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद क्या करना होगा, कामा इन्वर्टेड कामा है तो उसके स्थान पर क्या लाना है, दैट लाना है। ये देखिए दैट ले आए, दैट के बाद उसने कहा फिर सब्जेक्ट को लाते हैं, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाना है। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है हमें, तो सब्जेक्ट मिल गया यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिल गई हेल्पिंग वर्ब। तो पहले लाना है सब्जेक्ट यू, यू जो है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज किया जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऐसे में अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन मान लें या थर्ड पर्सन मान लें। तो चलो इस बार फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि अभी तक थर्ड माना गया था। तो इस सेकेंड पर्सन के स्थान पर अपनी तरफ से फर्स्ट मान लिया, कोई थर्ड मान लें जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो। इसके तुरंत बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो हेल्पिंग वर्ब आर है, आर चेंज हो जाएगा आई के साथ वाज में, वाज आ गया। अब इसके तुरंत बाद लिखा है वेरी या ग्रेट। तो क्या ऊपर वाले सेंटेंस की तरह यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आई हो, तो इसमें मेन वर्ब नहीं आई, और जब मेन वर्ब ना आई हो तो तुरंत प्रयोग करेंगे वेरी या ग्रेट का, और अगर मेन वर्ब आई हो तो फिर वेरी या ग्रेट का प्रयोग जो है मेन वर्ब के बाद करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं ग्रेट, और ग्रेट के बाद फिर क्या देखना है, फिर क्या लगाएंगे, व्हाट या हाउ के बाद वाले शब्द। तो व्हाट या हाउ के बाद क्या लिखा है, अ फूल। तो अ फूल, तो आ कहाँ लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, और फूल जो है ये ऐसे करके आ जाएगा। अब अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो है अर्थ क्या निकलेगा कि मैं एक महान मूर्ख था, कुछ इस तरह से। भले आई आ गया तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स को अगर अच्छा लगे तो आई के स्थान पर ही कर दें, क्योंकि इसमें स्वयं के लिए आ रहा है, अपना ही कर दें क्योंकि ऐसे हो रहा है। ठीक है, ही भी कर सकते हैं या सी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूर्खों के लिए महान कहा जा सकता है, पर जैसे ऊपर चाल के लिए, चलने के लिए, तो वहाँ पर महान तेजी से नहीं कहेंगे, लेकिन मूर्ख के लिए ग्रेट लगा सकते हैं क्योंकि महान है। कुछ लोग कहते हैं महान मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ पर या तो फिर फूल के पहले क्या मतलब लगा दें, ग्रेट लगा दें। तो इस तरह से व्हाट या हाउ वाले सेंटेंसेस को समाप्त किए। तो इनका परिवर्तन किस तरह से करते हैं, बड़े आसान से शब्दों में समझाया गया। और इसके बाद अब जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें कैसे जो है चेंजेज करने हैं उनको बड़े आराम से देखेंगे। और इसके बाद जो है फिर दिस, जैसे कि दिस है, दैट में जाता है, दीज जो है, दीज जो है दोज में जाता है, इनको देखना। तो इस तरह से इनका परिवर्तन देखा गया और आगे फिर देखना है, तो फिर देखते हैं आगे।